वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ मशीन के साथ बनने वाला स्वेटर का एक बहुत ही सुंदर सा और इजी सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। जहाँ आपने इस प्रोजेक्ट को बनाना है वहाँ आपने 5 नीडल्स छोड़ के एक नीडल आगे कर लेनी है। आगे फिर से हमने 5 नीडल्स पीछे रखनी है, एक नीडल आगे कर देनी है और जहाँ तक आप ये डिज़ाइन डालते जाते हैं वहाँ तक आपने इस तरह से 5 नीडल्स का गैप देते हुए एक एक नीडल को आगे कर लेना है। इसके बाद जो नीडल हमने आगे की है उस नीडल को हमने इस तरह से खाली कर देना है। ये वाला धागा उठा करके हमने आगे डाल देना है। इसी तरह से फिर से जो अगले वाली नीडल हमने आगे की थी उसका फंदा भी हमने आगे डाल देना है और हमने सभी नीडल्स जो आगे की हैं उनको खाली कर देना है। अब जो हमारे पास खाली की हुई नीडल्स हैं उन सभी नीडल्स को हमने बिल्कुल पीछे कर देना है। इनको हमने ऊपर तक खाली ही चलाना है। अगर ये थोड़ी सी भी आगे होंगी तो ये बुनाई हो जाएंगी, लेकिन हमने इनको ऐसे नहीं करना है। 5 और 1 खाली, 5 और 1 खाली, इस तरह से बना लेना है। इन दो टूल्स की हेल्प लेनी है, 2 नंबर और 1 नंबर की। यहाँ से हमने एक फंदा छोड़ देना है और उससे जो अगले वाला फंदा है उसको हमने 1 नंबर टूल के साथ इस तरह से ले लेना है। इसके बाद जो 2 नंबर वाला टूल है उसको हमने इस फंदे के बीच में इस तरह से अंदर डाल देना है और उसके बाद हमने इस तरह से 1 नंबर को निकाल देना है और इन फंदों को, जो अगले 2 फंदे हैं, इनको इस तरह से हमने इसमें निकाल के और जो पहले वाला फंदा है इसको इसके ऊपर से उतार देना है। मतलब ये जो 2 फंदे हैं इनके ऊपर से इस एक फंदे को उतार देना है। एक फंदे को इस तरह से हमने निकाल लेना है और फिर हमने इसको इस तरह से डाल देना है और इसको भी इस तरह से डाल देना है। सेंटर में एक नीडल हमारी खाली बचेगी। 5 फंदों में से 2 फंदे दोनों तरफ होंगे और सेंटर में एक नीडल खाली हमारी रह जाएगी। फिर से देख लीजिए, हमने इस तरह से लेना है। बीच में हमने 2 नंबर वाले नीडल को डाल देना है। उसके बाद जो अगले वाले फंदे हैं उनको इस तरह से उठा लेना है। जो एक फंदा है इसको हमने ऊपर से इस तरह से उतार देना है। दोनों फंदों को इस तरह से अलग कर देना है। बीच में एक नीडल को खाली छोड़ते हुए दोनों फंदों को डाल देना है। इसी तरह से हमने आगे भी कर लेना है। इस तरह से हमने एक फंदे को निकाला और फिर उसके बाद इन दोनों फंदों को इस तरह से निकाला और इस एक फंदे को इस तरह से पलट दिया और उसके बाद दोनों फंदों को अलग अलग नीडल में डालते हुए सेंटर में एक नीडल को खाली रखते हुए इन दोनों को, जो खाली वाली नीडल है उसके दोनों तरफ की नीडल में डाल दिया। तो इसमें हमने यही ध्यान रखना है कि जो हमारे 5 फंदे हैं, 5 फंदों में से हमने एक फंदे को छोड़ देना है। एक फंदे को छोड़ के हमारा जो अगले वाला नीडल वाला फंदा है उसको उठाना है और फिर उसके बाद उसके सेंटर में से हमने 2 नंबर वाले नीडल को डालना है, कुछ इस तरह से। और उसके बाद इसको छोड़ के फिर इन दोनों नीडल्स के फंदों को उठा लेना है और फिर इसको इस तरह से पलट देना है। फिर इस तरह से इसको इस नीडल में डालना है और फिर इस तरह से इसको इस वाले नीडल में और इसको इस वाले नीडल में और सेंटर वाले को खाली छोड़ देना है। तो इसी प्रोसेस को हमने हर बार दोहराते जाना है और हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप बीच में गैप देना चाहें तो 5 फंदों में बना लें, 5 फंदों को छोड़ दें और फिर उसके बाद आगे के 5 फंदों में फिर से इस डिज़ाइन को बना लें। तो इस तरह से भी ये बहुत सुंदर बनकर आता है। इसके बाद यहाँ मैंने 5 बार मशीन को चलाया है। अगर आप 4 बार चलाना चाहते हैं तो 4 बार भी चला सकते हैं, ज़्यादा भी चला सकते हैं। और मशीन को चलाने के बाद फिर से हमने वही प्रोसेस दोहरानी है। एक नीडल को छोड़ के, मतलब जो हमारे पास 5 नीडल्स हैं उनमें से एक नीडल को छोड़ के आगे वाले नीडल को उठाना है और उसी तरह से हमने फिर से उस 2 नंबर वाले नीडल को उसमें डाल देना है, इस तरह से।
और फिर इसको छोड़ देना है। अगले 2 फंदे उठाने हैं और इनको इसके ऊपर से इस तरह से निकाल देना है और फिर अलग-अलग करके इनको इस तरह से डाल देना है। तो इसी तरह से हमने यहाँ भी कर लेना है, यहाँ भी, और पूरे ही जहाँ-जहाँ हम करना चाहते हैं वहाँ हमने इस तरह से कर लेना है। इसी तरह से हमने इसको ऊपर तक बनाते जाना है। 5 बार मशीन को चलाना है। 5 बार मशीन चलाने के बाद हमने इसी तरह से डिज़ाइन को डाल देना है और इस तरह से बनाते हुए हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से तैयार हो जाता है। तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। सभी प्रोजेक्ट में ये बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही सुंदर बन के ये आता है। आप इसको लेडी स्वेटर में भी यूज़ कर सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में भी सिंपल सा बॉर्डर डाल के यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको बेबी स्वेटर या बेबी सेट में डालना चाहें तब भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने इस पैटर्न को बनाया है। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।